कोई ऐसी बात बोली जाती है कभी कभी कि वो बात सत्य हो जाती है, और अगर वो बात कही हो किसी और मतलब के लिए और बाद में उसका मतलब दूसरा निकल आता है, तो हमेशा आदमी को बोलने से पहले सोच के बोलना चाहिए कि मैं जो बोलना चाहता हूँ या जो मैं बोलूँगा उससे किसी की भावना ना हर्ट, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। बोलना महापुरुषों ने, समझदार आदमियों ने तभी कही है कि पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो। तोलने और सोचने का मतलब क्या है कि उसका परिणाम सोचो क्या होगा। अच्छा बोलना अच्छा ही होता है, आदमी को सुकून देता है, दिल को खुशी देता है। और बुरा बोलना, चाहे बुरा उसका ना हो लेकिन बोलते ही उसको खलबली पैदा कर देता है। हमेशा किसी को भी बोलना हो अच्छा बोलो। कई लोगों की आदत होती है जब कोई किसी काम के लिए जाते हैं तो उसको टोकते हैं, तो किसी के काम में टोक देना या किसी प्रकार की बाधा पैदा करना अच्छी बात नहीं। कोई भी अच्छे काम के लिए जाते हो तो हमेशा अच्छे बोलो। कई लोगों को पता होता है फिर भी गलत बोल दो। अच्छा बोलना तो ऐसा होता है जैसे एक बुढ़िया औरत थी, उसके कोई ना घर वाला था, ना लड़के थे, ना कोई और बच्चा था, अकेली रहती। उसकी छत के ऊपर बच्चे खेलने लगे तो ऊपर उछल कूद कर रहे थे। पुराना मकान था, कमज़ोर छत थी। तो कहने लगे, भाई बच्चों तुम कौन हो, क्यों छत पे कूद रहे हो? मैं तो बुढ़िया हूँ, मेरा कोई सहारा भी नहीं है ठीक करने वाला। अब बच्चों बोले कि तेरे कसम है, बोलना बताता हूँ, गलत बोले ना, लेकिन अच्छा आदमी फिर भी सुधार करता है। वो कहने लगे, भाई कसम तो किसी चीज़ को संवारा करता है, तोड़ा नहीं करता। कि बोलने के कितने अच्छे परिणाम। एक बार कोई आदमी लंबे सफ़र के लिए जा रहा था, उसकी घरवाली कहने लगी, रास्ते में भूख लगेगी, कहाँ खाना खाओगे? ये लो थोड़े चावल और थोड़ी दाल बांध देती, जहाँ कहीं रुकना हो किसी के यहाँ जाके दाल चावल बनवा के खा लेना। पैदल के रास्ते होते थे, आजकल जैसा ज़माना नहीं था। आज अगर ये बातें आप लोगों को बताएं तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। आज से 60-70 साल पहले भी जाके देखोगे तो हमने वो हालात बहुत कुछ देखे हैं। लोगों के साथ जो हालात गुजरे थे उस टाइम में चीज़ें नहीं थी, पैसा नहीं मिलता था। अब पैसे की कीमत इतनी है, सबके पास पैसा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पूरी दुनिया में जो चीज़ पैदा होते किसी देश में जाके किसी मौसम में ले लो। अपने आम देहात में तो हमने ये सब्जियां नहीं देखी थी कभी। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सब्जी एक आलू की होती थी, वो भी बहुत खाते पीते लोग ही उसको कभी कभी बनाते थे। नहीं तो अपने जो देहात में कचरी है, सांगरी है, टींज है, मतीरी है, काकड़ी है। काकड़ी को भी सुखा के आगे के लिए सब्जी के लिए रखते थे, क्योंकि वो सब्जियां का क्या, आज तो चाहे कहीं से आलू लो, गोभी लो, अरबी लो, भिंडी लो, किसी मौसम में ले लो, हर जगह मिलेगी, कभी ख़त्म नहीं। गाजर और मूली जून के महीने में ले लो, नहीं तो सर्दी में होने वाली चीज़ है ये। तो वो ज़माना था पैदल का। वो पैदल चलता गया, चलते चलते थक गया तो एक जगह सोचा मखाना बनवा।
तो खाना बनवाने के लिए एक मकान में गया तो वहाँ एक बुढ़िया थी। उससे कहने लगा, माता जी, बोला कि मेरे पास बर्तन नहीं है, मेरे पास चावल है, दाल है, इसको तू थोड़ी खिचड़ी बना दे। बोली, ला बेटा बना दे। अब बैठ गया वो बनाने लगी। चूल्हे में पानी डाल दिया, दाल चावल उसमें डाल दिए खिचड़ी के लिए। वो रंगने लगी। थोड़ी देर हुई थी, वो बैठे बैठे, अब कोई काम नहीं हो तो आदमी सोचता है, बोलता भी है, बात भी करता है, पूछ भी लेता है। जैसे यहाँ भी कोई आ जाए तो पूछ ले कि भाई ये कितनी ज़मीन है, ये शेड कितनी बड़ी होगी, यहाँ क्या करोगे। अनजाना भी पूछेगा। तो और तो कोई बात उसको थी नहीं। उसने देखा मकान बुढ़िया का ये है, भैंस बड़ी इसकी मोटी ताज़ा है, घर का दरवाज़ा बहुत छोटा सा है। तो अच्छे विचार नहीं, उसके विचार ये ऐसे थे। दुख देता है बोलना इंसान। कहने लगा, माता जी, बोले कि हाँ बेटा। बोला, भैंस तो तेरी इतनी मोटी ताज़ा, हाँ तेरे घर का दरवाज़ा इतना भीड़ा, अगर यह भैंस मर गई तो कहाँ से निकालोगे। अच्छी बात नहीं सोचे, बुरी बात। अब किसी आदमी को यूं कह दे कि तू तो मरेगा, उसको दुख होगा कि वो खुशी मिले। एक आदमी अगर मरता भी उसको कहे नहीं नहीं आप अभी बहुत जियोगे, आप तो बहुत अच्छे लगते हो, आप जैसा तो कोई है भी नहीं, तो आज मुर्दे में भी जान आ जाएगी। उसको हौसला होगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमज़ोरी नहीं है, मैं गलत सोचता हूँ। ये जब कहता है तो मैं ऐसा हूँ। बोले कि यहाँ आ जा, गुस्से में आके। बोले हाँ। बोले आप ये डलवा किस चीज़ में डलवाएगा तेरा, खिचड़ी बनी नहीं हो, पानी में दाल और चावल पड़े थे पानी था। अब उसके पास कोई बर्तन थोड़ा था। उसने अपनी चादर थी उसको कह दिया कि ला इसमें डलवा लिया। अब उसको उसे डलवा के ऊपर से पकड़ के यूँ लेके जा रहा था, पानी नीचे झरता जा रहा है, रास्ते में मिल गई। उसने देखा है कोई चीज़ ले रहा है, वो चीज़ तो इसकी बिखरती जा रही है। बोला, ओ भाई। बोला, हाँ जी। बोला, तेरी क्या चीज़ है वो बिखरती जा रही है। बोले, यो मेरी ज़बान का रस है, ये मेरी ज़बान का रस है। मैं जो बोला था ना, मैं अगर अच्छा बोला होता तो ये नहीं होता। तो बोलने में बड़े गुण हैं। एक बार की और बात बताऊं कि गंगा स्नान पे गए कुछ लोग। अपने तीर्थों का महत्व है, बहुत लोग जाते हैं कि तीर्थ पे जाके स्नान करेंगे, हमारे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। सब तरह के लोग जाते हैं, अच्छे भी, भले भी, बुरे भी, चोर भी, ठग भी, डाकू। जिसका अच्छे विचार होते हैं वो अच्छी चीज़ लेके आता है। समझदार आदमी ने सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। रामायण में आता है, जाकी रही भावना जैसी, तीन देखी प्रभु मूर्त ऐसी। जो इंसान जैसे ख्याल विचार रखता है उसको वैसी चीज़ मिल जाएगी। जो जैसा आदमी जाएगा उसको वैसी चीज़ मिल जाएगी। उसका ख्याल, सोच है उसकी चाहत है, उसकी मन की भावना है कि उसको क्या मिलना चाहिए। चोर कहीं जाएगा चोरी की बात सीखेगा, धर्मात्मा आदमी जाएगा कोई धर्म की बात सुनेगा, सत्संग पूछेगा, मंदिर मस्जिद पूछेगा कहाँ है, वहाँ जाके मत्था टेकेगा, बैठेगा। ख्याल विचार अलग अलग है सब लोगों के। व्यापारी जाएगा मंडी में जाएगा, कहीं और कहीं जाएगा, व्यापारियों से मिलेगा, किस चीज़ के भाव हैं, कैसा है, क्या है। किसान जाएगा ज़मींदारों से पूछेगा कौन सी फसल होती है, क्या है। तो वहाँ जाके सब लोग बोले, भाई गंगा स्नान के लिए आए हो तो कोई ना कोई संकल्प करके जाओ यहाँ से, यूँ गंगा स्नान का क्या अर्थ है। तो सब बोले, कोई कहने लगा मैं हुक्का बीड़ी नहीं पीऊँगा आज से, कोई कहने लगा मैं शराब नहीं पीऊँगा, कोई कहने लगा आज के बाद मैं झगड़ा नहीं करूँगा, कोई कहने लगा आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। संकल्प ले।
एक आदमी था, उसने सोचा मैं तो कोई चीज़ छोड़ तो सकता नहीं, और यहाँ स्नान करके झूठा संकल्प लिया। बोला ऐसा संकल्प ले लेता हूँ जिसमें कुछ भी ना करना पड़े। बोला भाई आज के बाद मैं कभी कंकर नहीं खाऊंगा। कंकर क्या खाता था वो? खाता ही नहीं था। जब खाता ही नहीं था उसको छोड़ना ही नहीं था कुछ भी। घर आ गया, उसके घर में माँ बाप थे, 2-3 बहन थी। 2-3 दिन बाद त्यौहार आया माँ उसका, तो माँ उसके दिन खीर बनाई। शाम का टाइम था, वो तो आया नहीं, घर के सब इकट्ठे थे। बोले भाई जब आएगा जब खाना खाएंगे सारे लोग। लड़कियां कहने लगी कि भाई नहीं आया तो हम पहले क्या खाएं, वो आएगा तब खाएंगे। उसने कर दी बहुत देर, लेट आए। तो बोले भाई वो तो लेट आएगा तो इसलिए सुबह ही उठ के सारे सुबह ही खा लेंगे। वो जब आया घर में आके और कहने लगी, उसकी माँ बोली, बोला कि खाना खा ले भाई। बोले कि खाना बना है। बोला क्या खाना बनाया? खीर बनाई थी, वो सीढ़ी कंकर वर्गी हो, कंकर वर्गी। बोला वो तो सीढ़ी ठंडी होगी कंकर वर्गी। बोला वो तेरी, मैं कंकर का तो करके आया था नेम, कंकर का नेम किया था। बोला कि मैं तो खीर खाऊंगा नहीं। वो सब बोले भाई नहीं खाएगा तो हमने नहीं खाओ, तब रख दी। सुबह जब देखा खोल के तो उसके अंदर छिपकली मरी हुई। बोले ओहो, बोला है कि मैं तो झूठा संकल्प लिया था और उस झूठे संकल्प के कारण पूरा परिवार बच गया। अगर सच्चा संकल्प लेता तो मुझे पता नहीं कितना लाभ मिलता। हम दुनियादारी की बातों में, रोज़ाना के जीवन में अनावश्यक बातें कर करके सच्चाई को भूल जाते हैं। अगर हम ना फालतू बात करें, ना फालतू सोचें, ज़रूरत के मुताबिक बात करें, मतलब की बात सोचें, जितना काम की बात हो वही बात करें, तो हमारे सभी वचन सत्य होंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया, उस सत्यता को तो दबा दिया। झूठ की, कपट की, बेईमानी की, इधर उधर की बातें थी वो अपना ली सारी की सारी, तो उसमें जो सत्य वचन था वो दब के रह गए। इसीलिए सत्संगों में या कथा वार्ता में जाते हो और जब कथा करने वाला या उपदेशक जो भी होता है वो जब बोलता है तो आप बोल तो देते हो सत्य वचन, सत्य वचन मानते हो, सत्य वचन है। जो वचन बोलते हो सत्य तो है, जानते भी हो। किसी मुर्दे को मरने के बाद जब लेके जाते हो अग्नि देने के लिए तो सब उसके पीछे पीछे बोलते जाते हैं कि सत्य बोले गत है। बोलते हो कि नहीं? सत्य बोले गत, जानते हो सत्य बोलने से ही गति होगी, बुरी बात तो नहीं है। बोलेंगे राम नाम सत्य है, सारा सत्संग इसी में छिपा बैठा। मरते वक्त सत्संग है, सब लोग बोलते हैं उसको, ध्यान किसी का है नहीं, क्या है। लेकिन उसमें सब कुछ कह दिया कि राम नाम सत्य है, बाकी सारी चीज़ें मिथ्या हैं, झूठी हैं, उनमें कोई सार नहीं है। राम नाम ही सत्य है। और आगे कह दिया सत्य बोले गत है। अगर उस नाम की तुम सुमन करते हो, ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, उसको याद करते हो, तो उसी से तुम्हारी गति होनी है। संसार के पदार्थों से गति नहीं है। तो उस वक्त में बोला हुआ वचन, उस पर भी ध्यान नहीं है। जबान से सब बोलते जाते हैं, सब बोलेंगे उसको, ये नहीं पता क्यों बोलते हो, क्या मतलब है। अरे इंसान को चेतावनी देने के लिए, समझाने के लिए थी कि तुम देखो जो सत्य बोलते तो गति हो जाती। ये जो जा रहा है ये अंत टाइम सब करना है। लेकिन जो राम नाम की कमाई कर लेता है वो दुनिया से सुखी जाता है, उसकी गति हो जाती है। अब जिसने सत्य नहीं बोला, जिसने राम नाम को जाना नहीं, पता नहीं उसकी क्या गति होगी, कहाँ जाएगी। तो अभी वो बेंची जो लेके आई थी ना, उसने बोला ना
बोला काले लाडू लेके आए। काले काले तो बहुत बुरे होते हैं। काला तो किसी का विरोध करते हो, काला कपड़ा पहनते हो। कोई किसी का अगर कोई ज़्यादा तकलीफ देता है और आप उसके काम करते हो, कहते इतने काले चाप रखे हैं, बोलो हो ना? नहीं। और अगर कोई बुरा काम कर देता है तो उसको कहते हो कि तुम तो कलंक लगा दिया। काले कहने का क्या मतलब था? काला अच्छा बात तो नहीं। कल मकान बना के भी उस पर काला एक बुत सा बना के उसका और चेहरा सा बना के रखते हो, तो काला जो है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। काले का बोलने का मतलब है, मैं बोल पर ये बात हो वैसे ही मैं कहे बोल कोई बात नहीं, उसको उद्देश्य से नहीं कही। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर कहते हो ना, अच्छा बोलो हमेशा। बुरे को भी बुरा ना कहो, वो अच्छा हो जाएगा। बुरे को अगर बुराई कहते हो तो उसको शक्ति बुराई की मिलेगी, उसके संस्कार बुराई के पड़ जाएंगे, वो अपने आप को सोचने लग जाएगा ना बुराई। माँ अपने बच्चे को कहती है तू राजा है, तो मेरा बेटा चांद है, तो मेरा सितारा है, तो मेरा दिल का प्यारा है, वो देखो कितना खुश होता है। अच्छी अच्छी बात बोली गई ना उसको। और उसको किसी को कहते तू बदमाश है, तू चोर है, तू ठग है, वैसा ही हो जाएगा। तो कभी भी अपने मन से कोई ऐसे वचन या ऐसा शब्द ना निकालो कि जिसके कारण जो उस पर विपरीत प्रभाव हो। अच्छा बोलो। माताएं हैं, आपके गर्भ में जब बच्चा होता है उस वक्त में अच्छी अच्छी कथाएं सुनो, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो, पढ़ो। श्रवण कुमार जैसे, श्री रामचंद्र जी जैसे, कृष्ण जी जैसे और दूसरे कितने हमारे, जैसा भी तुम अपने बच्चे को बढ़ाना चाहते हो उसी प्रकार के ख्याल विचार मन में पैदा करो, वैसा ही होगा बच्चा। हिरणाकुश के घर में पहला क्यों पैदा हो गया? हिरणाकुश तो राक्षस था, लेकिन उसके घर में राम भजने वाला पैदा क्यों आया? क्योंकि वो नारद मुनि के आश्रम में रहा। उसकी माँ नारद मुनि के आश्रम में रही थी। जब हिरणाकुश युद्ध करने के लिए चला गया इंद्र के साथ, तो उसको नारद जी ने अपने आश्रम में रखा था। उसके अंदर राक्षसी प्रभाव नहीं, श्री राम नाम के गुण आए। हिरणाकुश अपना नाम जपाना चाहता था, लेकिन प्रहलाद भगत ने राम का नाम जपा, लाख कोशिश करने पर भी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से मकान को बनाते वक्त उसमें अच्छा मटेरियल लगाते हैं, नींव मजबूत बनाते हैं, जैसा उसमें मटेरियल लगाते हैं वैसा ही होता है। गर्भ में जब बच्चा होता है, माँ के ख्यालात, विचार, माहौल जैसा भी उसको मिलता है, बच्चा उसी अनुसार बढ़ेगा। अभी बन्नू ने गर्भ में होते हुए बाहर आके कोई शिक्षा नहीं ली, उसने 7 जोड़ी चक्रव्यूह का किला तोड़ना सीख लिया था। किसने सिखाया उसको? महाभारत का युद्ध होने लगा। युद्ध में होते हुए कुछ दिन जब गुजर गए, पांडवों ने चक्रव्यूह का किला रच दिया और उसको सिर्फ अर्जुन तोड़ सकता था। अर्जुन को लड़ते लड़ते दूसरे योद्धा दूसरी तरफ ले गए। युधिष्ठिर से जाके कहा कि हम में से कोई नहीं जानता चक्रव्यूह का किला तोड़ना, कोई योद्धा नहीं जानता, और ये तो मुश्किल होगी। अभिमन्यु आया, ताऊजी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं 6 डोडी तोड़ सकता हूँ, 7 में नहीं तोड़ सकता। भीम कहने लगा कोई बात नहीं, तू 6 तोड़ देना, 7वीं में गदा के कारण जो अपने आप अकेला तोड़। बोले हाँ 6 मैं तोड़ दूँगा। बोले युधिष्ठिर हैरान कि इसने कहाँ सीख लिया बच्चे ने। बोले बेटा तूने कहाँ से, किसने सिखाया? ये तो हर एक आदमी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। चक्रव्यूह अकेला तोड़ना किसने सिखाया? बोला कि एक दिन मेरे पिताजी सोने से पहले मेरी माँ पूछने लगी कि चक्रव्यूह का किला क्या होता है। तो जब मेरी माँ को समझाने लगा, मैं गर्भ में था तो मैं सारी बात सुनता रहा, और 6 डोडी जब तक तोड़ी तब तक मेरी माँ जागती रही, तब तक मैं सुनता रहा। 7वीं डोडी जब तोड़ने
की बात आई, मेरी माँ को नींद आ गई, मुझे वो तोड़ने को नहीं आई, मुझे नहीं पता। तो बच्चा जब गर्भ में होता है सब हालात को देखता है, वो खुशी को भी देख के हंसता है। अगर वो पिक्चर तुम्हारे सामने हो, गर्भ में बच्चा दुख के समय उसकी माँ दुखी होती है, दुखी माहौल होता है, वो दुखी होता है, वो रोता भी है, चाहे एक पानी की थैली में ही रहता है, वो उसी में पकाना करता है, उसी का आहार करता है, उसी में जीता रहता है 9 मास तक, उसी में वो दुख सुख सारे सब सुनता है, उसकी परवरिश वहीं होती है पहले। तो जैसे हालात बार गुजरते हैं, उस हालात को अंदर में वो सब खुशी को देख के खुशी होना, दुख को देख के दुखी होना, हंसना रोना खेलना कूदना सब उसी में सीख जाता है। इसलिए माताओं के गर्भ में जब बच्चा हो तो अच्छी कथा कहानियाँ सुननी चाहिए। जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हो वैसे माहौल में रहना चाहिए। इसीलिए राजा महाराजा अपने लड़कों के लिए जब गर्भवती रानियां होती थी ऐसे इंतज़ाम कराते थे कि उनके लिए स्पेशल बांदी छोड़ दी जाती थी। जब गौतम बुद्ध पैदा हुए राजा शुद्धोधन के घर में, तो ब्राह्मणों ने ज्योतिषियों ने बता दिया पैदा होने के बाद कि अगर ये घर में रहा और ठीक से रहा तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, लेकिन अगर इसके ख्यालात महात्माओं वाले या पवित्र शुद्ध और भक्ति की ओर चलेगा तो एक बहुत बड़ा फकीर बनेगा। अब राजा शुद्धोधन ने सोचा कि एक लड़का है, अगर ये दूसरी ओर चला गया तो फिर तो राजकाज का कार्य कौन संभालेगा। इसलिए महल में ऐसा इंतज़ाम कर दिया, सारी चीज़ें वहीं बना दी, आमोद प्रमोद, खेलना कूदना नाचना हंसना बोलना, उसको ऐसा माहौल दे दिया कि विरक्ति की ओर उसका मन ही ना जाए, भक्ति की ओर राम के नाम की ओर उसका मन ना जाए। लेकिन उसके ख्यालात ऊंचे और पवित्र जिसके होते हैं वो तो अपनी जगह तो लेता है। वैसे जब वो जवान हो गया, शादी होगी, शादी भी जल्दी कर दी, बाहर की दुनिया उसको देखने नहीं दी, क्या है अंदर की अलग दुनिया बना दी। लेकिन जिस दिन वो उस दुनिया से बाहर गया एक दिन घूमने के लिए, और जब दुनिया देखी तो उसके विचार एकदम, तो जिसने गर्भ के अंदर अच्छी शिक्षा और अच्छी वचन जैसे सुने होते हैं वो वैसा ही होता है, वैसा बन जाता है। तो आदमी को अच्छा बोलना अच्छा सुनना अब नहीं देखते। काफ़ी बच्चे पुराने ज़माने में ये करते थे, बच्चा होता था ना, बूढ़े बुजुर्ग जो आदमी घर में होता था उसका धोती का कपड़े का पानी निचोड़ के उसकी घुट्टी देते थे ताकि वो उस आदमी जैसा बने। आजकल तो नहीं जानते, ये बात नहीं करते। आजकल घुट्टी तो हॉस्पिटल में या तो नर्स देती है या डॉक्टर नहीं देती है, नहीं तो गाँवों में दादी भी जानती हैं कि दादी की घुट्टी दिलाओ इसको, दादा की घुट्टी दिलाओ वैसा बन जाएगा। या कोई खुराफात या कोई उल्टी सीधी बातें करते थे तो उनके बारे में ये बोलते थे कि इसको पता नहीं किसकी घुट्टी दी गई है कि नहीं। ये बातें बोलते कि नहीं बोलते। तो इसलिए भाई अच्छे विचार रखने वाले आदमी का संग करना, अच्छा बोलने वाले के साथ वार्तालाप करने में कभी आदमी को नुकसान नहीं उठाना पड़ता, वो कुछ ना कुछ ग्रहण करता है। नेक इंसानों का संग करो, भोजन पवित्र खाओ, माँ बाप की सेवा करो, अच्छे विचार रखो, सुखी जीवन जियोगे, फालतू की चीज़ों में ना पड़ो। बाज़ार का खाते हो जीभ के स्वाद के लिए, उनमें ये नहीं देखते आप कि जितना जिस चीज़ का स्वाद बनाया जाता है उसमें कौन कौन से जहर मिलाए जाते हैं। अगर आपको पता लग जाए कि इसमें ये चीज़ मिलाई गई हैं और अलग अलग करके उनको देखा जाए कि किस में नुकसान देने वाली कितनी चीज़ है, मैं कहता हूँ 99% चीज़ें आपको रोग बीमारी तकलीफ़, आपके विचार, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक की बीमारी देने वाली चीज़ें हैं। अगर शुद्ध और पवित्र भोजन तुम अपने घर का खाते हो, चाहे लाल मिर्च की चटनी नमक के साथ 2 रोटी लेके
अपने घर में बनी लस्सी के साथ अगर खाओगे तुम्हें रोग बीमारी कभी आ नहीं सकती। तुम्हारे घरों में प्याज खेतों में बोते हो, प्याज है, अपनी सब्जी है, एक कचरी की सब्जी चटनी बनाते थे। पेट में दर्द होता था, कचरी की फाकी बना के कहते ये ले ले। जाति की जो संगरी होती है उसकी सब्जी खाते थे, कभी तकलीफ नहीं होती थी। कैर के टींट लगते उसका अचार खाते थे, लोग ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ मिले वो। उसमें कितने गुण होते हैं हम नहीं जानते, लेकिन आज वो जहर बना हुआ खाते हो, उस जहर में पता ही नहीं होता। अच्छी और घर में बनी हुई चीज़ खा के देखो, तुम स्वस्थ रहोगे, रोगों से बचोगे, विचार तुम्हारे सात्विक अच्छे होंगे, तुम्हारे हृदय में शांति होगी, धैर्य होगा, और ये ब्लड प्रेशर, शुगर, इन बीमारियों से बचे रहोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।